पर्सनल ईयर के सीरीज में आज नंबर 3 का चांस है। सो सीरीज 3 आ ही गया। बहुत सारे लोगों का कमेंट में था कि नंबर 3 का मैं प्रेडिक्शन करूं। सो आ गया टाइम। सो पर्सनल ईयर 3 यानी किसको गवर्न करता है? ये गवर्न करता है जुपिटर यानी बृहस्पति देव का। और 2024 किसका है? 2024 शनि देव यानी सैटर्न। सो 8 and 3 यानी दो टीचर, और एक देव टीचर और एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर। सो ये दोनों की ट्रेट यानी दोनों की क्वालिटी जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है उनमें आने वाला है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जिनका भी पर्सनल ईयर 3 होगा उनका बिहेवियर किस तरीके का होगा और उनको क्या क्या मिलने वाला है। सो मैं डॉक्टर प्रीति, ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको मैं छोटा सा पर्सनल ईयर कैलकुलेशन करना मैं बता देती हूँ। इसके पहले वाले जितने भी सीरीज है वीडियो में उसमें सारे में डिटेल्स दिया हुआ है। अगर किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न होगा तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। सो 2024 का पर्सनल ईयर अगर हम 3 कैलकुलेट करते हैं तो मैं अपना एग्जांपल दूंगी। मेरा बर्थ डेट 17 मंथ जून यानी 17 जून तो 2024 का हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। तो 2024 का टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 8। सो 17 + 6 + 8 इस सब का हम लोग ऐड करेंगे और सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। सो 17 का 8 हुआ प्लस 6 और प्लस 2024 का 8। सो 8 + 6 + 8 = 22। अब 22 को भी सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे तो क्या आएगा कि 2 + 2 = 4। सो टोटल कितना हो गया? पर्सनल ईयर 4, यानी कि 2024 का पर्सनल ईयर 4 होगा मेरा। इसी प्रोसेस से आपको अपना कैलकुलेट करना है। बर्थ डेट प्लस मंथ और प्लस करेंट ईयर। बर्थ ईयर आपको नहीं लेना है, करेंट ईयर लेना है। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले बताया कि ये 2024 जो है ये शनि को यानी सैटर्न को गवर्न करता है। और सैटर्न शनिदेव महाराज खुद में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कर्माधिपति इनको बोलते हैं। और ये ऐसा एक प्लैनेट बोलिए या जो शनिदेव जो हैं ये किसी से नहीं डरते हैं। ठीक है, ये आदर्शवादी हैं, कर्म को बहुत पसंद करते हैं, यानी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। गलत काम करने वाले को सजा भी देते हैं और कोई भी काम सोच समझ के बोलते हैं कि सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के कीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो उसका वो पनिशमेंट भी देते हैं। अब आते हैं गुरु की बात करते हैं, यानी बृहस्पति देव यानी कि नंबर 3। ये भी टीचर है जिनका ट्रेड 3 होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा लोग टॉकेटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने ज्ञान को देने वाले होते हैं। जब भी उनको मौका मिले उनके पास जितने भी ज्ञान होता है वो ज्ञान को बांटते हैं, यानी टीचर का काम करते हैं। सो लाइक काउंसलिंग इनको बोल सकते हैं। सेल्स में अच्छा काम करेंगे, काउंसलर अच्छा काम करेंगे, या किसी को भी समझाना होगा तो बहुत अच्छे से समझाएंगे। जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है उनका जो भी अगर किसी को समझाते हैं तो बिलीव मी ये बहुत आपको काम आने वाला है। सो अगर आपको कोई पर्सनल ईयर 3 वाले जो भी हैं या आप अगर किसी को ज्ञान देते हैं तो सोच समझ के ज्ञान दीजिए, क्योंकि ये ज्ञान अगले को बहुत काम आने वाला है। सो अब बात करते हैं कि शनिदेव ये भी क्या होता है? ये भी ज्ञान को देने वाले होते हैं और वो भी। सो दोनों मिलके यानी कि दोनों की ट्रेट हो गई ज्ञान को देने वाला। तो एक स्ट्रिक्ट टीचर हो गया और एक देवगुरु हो गया बृहस्पति देव। सो दोनों ही बोलने वाले हैं। तो ये साल आपको ज्ञान बांटना और बोलने में जाएगा ही जाएगा। सो आपको अपनी कम्युनिकेशन यानी अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और बहुत सोच समझ के आपको ज्ञान बांटना भी है और बहुत सोच समझ के आपको बोलना है। ऐसा नहीं कि आप बोलते बोलते में बहुत ऐसा कुछ आप बात बोल जाए जिससे कि लोगों को, सामने वाले को बुरा लग जाए। सो आप थोड़ा सा खुद को विराम दीजिए, यानी खुद को मन शांत कीजिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बोलने जा रहे हैं तो और सोच समझ के ही बोलिए। क्रोध में या गुस्से में कुछ ऐसा बात मत बोलिए कि जिससे कि अगले को बुरा लग जाए। और आई थिंक हो सकता है कि आपका रिलेशन भी हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो जाए। तो खासकर अपने घर में
या घर वाले से बात करने टाइम में इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, या अपने कर्म प्लेस पे भी हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा बोली में आप ऐसा कुछ ना बोल जाए। ओके, सो देव जो टीचर जो दो टीचर जो एक साथ आ जाते हैं तो थोड़ा सा ईगो का भी दिक्कतें आती है, ईगो का भी इशू आ जाता है। तो ऐसा आपके पास अगर ज्ञान है तो आप ज्ञान दीजिए, बट आप ईगो नहीं दिखाइए। ईगो पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वैसे तो पर्सनल ईयर 3 वाले का ये साल काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो मैं एक एक करके आपको सारे मैं सीक्वेंस में आपको बताऊंगी कि हाँ आगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो अब किसके लिए ये साल कौन सा अच्छा है, किसके लिए अच्छा है, मैं एक एक करके, क्योंकि पर्सनल ईयर 3 है तो यानी जुपिटर यानी कि जो गुरु हैं, गुरुदेव यानी गुरु में सबसे पहले गुरु आया तो कौन हो गया, जो भी आपके लाइफ में जो सीनियर है, जो आपको सिखाते हैं, या आपके जो गुरु हो गए या आपके फादर हो गए, वो आपके लिए गुरु हो गए। ठीक, सो आपको उनको जितना ज़्यादा रेस्पेक्ट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उनको सेवा कर सकते हैं, उनकी मान आदर कर सकते हैं, आपको कीजिए। ये सबसे बड़ी रेमेडियल होती है। ठीक है, कि चीज़ों को उनके ब्लेसिंग्स आपको मिलते रहेगी तो कभी लाइफ में आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और शनिदेव तो बैठे हुए हैं हिसाब किताब करने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। थोड़ी भी सी भी चूक हुई तो आप पनिश करने के लिए वो रेडी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है पर्सनल ईयर 3 वाले लोगों का कि शनिदेव किसी का नहीं सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो गुरुदेव यानी कि बृहस्पति गुरु का ही वो सुनते हैं। उनकी बात को नहीं काटते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। हाँ, लेकिन चीज़ें थोड़ी खराब होगी, बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगी पर्सनल ईयर 3 वाले का, बट खराब होगी। इसलिए अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी भी हो सकती है। तो हमारे हाथ में होता है ये करना कि हम जो भी कंडीशन यानी जो भी सिचुएशन चल रहा है उसको अच्छा से अच्छा करने का, ना कि उसको बिगाड़ने का। ठीक है, 3 वाले लोगों के यानी कि जो टीचर हैं या टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। ऑकल्ट साइंस में है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी गुड न्यूज़ की जो मेडिकल लाइन में अगर मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा है। इवन जो बीपीएससी यूपीएससी की भी काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं और ये साल अगर सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अब नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप तैयारी कीजिए, आपको सक्सेस मिलने की पूरी ये साल में चांसेस आपको हाई है। अगर इन्वेस्टमेंट की भी बात अगर आप सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी में ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जॉब के लिए अगर आप देख रहे हैं तो जॉब अगर जहां आपको लग रहा है कि आप अपने ज्ञान को दे सकते हैं, यानी कि सेल्स का, मार्केटिंग का, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर प्राइवेट जॉब में आप जाना चाहते हैं तो उस अगर आपको तलाश है तो आप उस लाइन में आप कोशिश कीजिए जॉब को फाइंड आउट करने का, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, सो ये साल इवन आप ज्ञान भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। हो सकता है कि पढ़ने का, कुछ सीखने का आपको शौक हो, पेंडिंग पीछे से चलता आ रहा है काम, या लाइफ इतना ज़्यादा बिजी होता है कि हम नहीं टाइम दे पाते। हो सकता है कि वो शौक आपका ये साल में ज़रूर पूरा हो। आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, किसी कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप ये साल में ज़रूर लेंगे। अगर थोड़ा भी आपको इच्छा हो रहा है तो अपने साइड से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा के आप कोशिश कीजिए और पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। ये ज्ञान आपको लाइफ टाइम हमेशा आपको काम आएगा। तब आपको लगेगा कि आपने ये साल में बहुत अच्छा कुछ आपने अचीव कर लिया। ठीक है, अब आते हैं कि जो लोग एक्चुअली में जॉब की अगर तलाश कर रहे हैं अदर फील्ड में पर्सनल ईयर 3 वाले, तो जॉब तो मिलेगा लेकिन रुकावटें भी आने की चांसेस है। फिनेंशियल अगर देखा जाए कि आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी बातें हो गई, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनी 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 एवरीवेयर। सो मनी की मैं तो बात नहीं कर रही हूँ। अगर मनी की बात करूँ तो देखिए गुरुदेव क्या मनी देने का काम नहीं होता, वो सिर्फ ब्लेसिंग्स देते हैं। तो अगर शनिदेव जो है हिसाब किताब रखते हैं, तो आप अगर अच्छी कर्मास कर रहे हैं, अपने शब्दों पे कंट्रोल कर रहे हैं और आपके अंदर कहीं से भी कोई ईगो एटीट्यूड अगर नहीं आप दिखा रहे, तो बिलीव में ये साल आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होने वाला है। और आपके ऊपर गुरुदेव, साक्षात गुरु देव यानी विष्णु भगवान का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रहेगी। तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे विष्णु नारायण का एक फोटो जरूर लगाइए और दिन भर में 2 या 3 बार उनके दर्शन कीजिए। अगर मन कभी बहुत बेचैन हो रहा है, काम कभी अब अगर रुक रहा है, तो विष्णु सहस्त्रम का आप श्लोक सुनिए या आप पाठ कर लीजिए, अच्छा रहेगा। या सोने के पहले एक बार जरूर सुनिए, या सुबह में भी अगर आप सुनते हैं तो काफ़ी आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा।
और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि ये साल हो सकता है कि आप काफ़ी सारे लोगों से आपका मिलना हो, ठीक है? लेकिन बहुत सारे नए-नए लोगों से आपका मिलना होगा, लेकिन किसी पे भी ऐसे आप ट्रस्ट मत कीजिए। ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा-सा आप जाँच-पड़ताल कर लीजिए, तभी जाके आप उन पे ट्रस्ट कीजिए, और ट्रस्ट करके आप अगर कुछ भी जिस भी पर्पज़ से आप रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप उसमें मूव ऑन कीजिए। किसी की अगर शादी में दिक्कतें आ रही है, शादी अगर नहीं हो रहा है, अगर पर्सनल ईयर जिनकी 3 है, उनका शादी होने का भी बहुत-बहुत चांसेस है, यानी रिलेशनशिप में आने के चांसेस है। संतान के लिए भी अगर आप बहुत परेशान हैं और जिनका पर्सनल ईयर 3 है, उनको भी संतान प्राप्ति यानी संतान सुख भी मिलने का ये साल में चांसेस है। सो आपको क्या करना है कि आपको जो चीज़ें नहीं मिल रही है, उसका आपको थोड़ी कोशिश यानी कि और भी ज़्यादा ये साल में अगर बढ़ा देते हैं, तो जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाए। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि उपाय क्या क्या करना है। फिर से मैं आपको बताऊंगी कि ये साल हो सकता है कि आप ब्लंट होके किसी को भी कुछ भी बोल दे, तो इस बात का पर्सनल ईयर 3 वाले को विशेषकर खास करके आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में तो आपको 3-4 बार ये बातें बोल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी ट्रेड 3 है। सो थोड़ा सा आप उपाय भी साथ साथ में करते रहिए। विष्णु भगवान यानी कि पर्सनल ईयर 3 यानी जिनको जुपिटर गवर्न कर रहा है, उनको हल्दी बहुत पसंद है, तो थोड़ी हल्दी की यूज़ बढ़ा दीजिए। लाइक हो सकता है कि दूध में हल्दी डाल के आप पीना शुरू कर दीजिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पिंच ऑफ जो हल्दी है उसको पानी में डाल के उसको नहाना शुरू कर दीजिए। लाइट कलर का कपड़े पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारी नावल यानी नाभि जो होती है, नाभि में थोड़ा सा हल्दी का लाइक आप ड्राई फॉर्म में भी ऐसे फिंगर से टच करके और नाभि में थोड़ा सा हल्दी अप्लाई कीजिए। आपको अगर किसी भी तरीके का हेल्थ इशू अगर ये साल में होने की चांसेस है, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगा। इम्यूनिटी से रिलेटेड भी आपको उसमें काफ़ी राहत मिलेगा। जिसको कि एलर्जी ये सब का प्रॉब्लम रहता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें सुकून मिलने वाला है। और स्टोन की बात बोले तो आप कंडीशन देखते हुए अगर पुखराज पहनना चाहते हैं, तो आप ये साल में पुखराज धारण कीजिए, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। नहीं तो सिट्रीन तो जरूर से जरूर ला के रखिए। जिस भी फॉर्म में आप रखना चाहते हैं उस फॉर्म में रखिए, लाइक ब्रेसलेट के फॉर्म में, टंबल के फॉर्म में, ट्री के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आप रखना चाहते हैं सिट्रीन रखिए। बट कहाँ रखना है? सिट्रीन हमेशा आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि जो बृहस्पति देव है यानी गुरुदेव, वो उनकी प्लेस जो है हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट में होता है। और सबसे बड़ी बात है, जरूर आपको हर वीडियो में मैं वास्तु का थोड़ा आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है वास्तु। नॉर्थ ईस्ट नीट एंड क्लीन रखिए, और किसी भी तरीके का दोष है तो आप जल्दी से जल्दी उपाय कर लीजिए। लेकिन आपको छोटे मोटे उपाय करना है, मैं फिर से बताऊंगी। ऐसा नहीं कि आप भागे भागे गए वास्तु कंसल्टेंट के पास में और पैसे फेंक दिए और उसको आप तोड़ फोड़ के और उसको अपने हिसाब से उसको सही कर लिए। नहीं, कभी भी नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है उसको आप ब्लॉक कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, लेकिन उसको तोड़ फोड़ के अपने हिसाब से उसको नहीं बनवाइए, क्योंकि चीज़ें उसकी जो रिजल्ट होती है वो रिजल्ट अच्छी नहीं होती है। मतलब इस लेवल तक खराब रिजल्ट आपको मिल सकता है कि घर में किसी न किसी की डेथ हो जाए, सॉरी टू से। लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप इस चीज़ से बचने की कोशिश कीजिए। हाँ, छोटी मोटी आप नीट एंड क्लीन रखिए, उसमें भगवान की आप वहाँ पे स्थापित कर दीजिए। आपको और भी अगर होता है तो डेली उस एरिया में आप हवन कीजिए, पूजा आदि कीजिए। ये सब सारी चीज़ें आप कीजिए। आपको जो कलर है, कलर के हिसाब से उस एरिया को सही कर दीजिए। पेड़ पौधा आप उस एरिया में आप लगा दीजिए। वहाँ पे क्रिस्टल फिटकरी रखिए, आप क्रिस्टल सॉल्ट आप वहाँ पे रखिए, और पूरा उस एरिया को आपको नीट एंड क्लीन आपको रखना है। कोई भी एंटी एलिमेंट काम नहीं करना। ये सारी चीज़ें आप उपाय कर सकते हैं, बट तोड़ फोड़ के कुछ भी आपको नहीं करना, उससे आपको बचना है। ठीक है, कार्लेनियम भी ले आइए, मंगल के हैं, और मंगल देव तो हमेशा ही रक्षा करने का उनका काम होता है, तो वो भी आपको रक्षा करेंगे। सो एक चीज़ और शनि देव का जो डायरेक्शन है, शनि देव का डायरेक्शन वेस्ट है, तो उसका भी आपको थोड़ा सा उसके साथ साथ में आपको ध्यान आपको रखना होगा। ओके, सो और मैं साथ में थोड़ा उपाय बताऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि जिनकी भी पर्सनल ईयर 3 है उनको वेट बढ़ने की काफ़ी चांसेस होती है, चाहे आपका मूलांक 3 हो या जिनका भी बर्थ डेट 3 पे आ गया, 12 पे आ गया, 21 पे आ गया या 30 पे आ गया, यानी 3
ओके 12, 21 या 30 जिनका भी बर्थ डेट आ रहा है, हो सकता है कि उनके लिए भी है ये, खासकर आपको, आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हेल्थ बढ़ने की इशू आ सकती है। यानी कि आप अगर थोड़ा बहुत भी खा लेंगे, बोलते हैं ना कि हवा पी के भी हेल्थ बढ़ जाना, पानी पी के भी हेल्थ बढ़ जाना, वो वाली सिचुएशन होगी। तो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रखिए। शनिदेव का ट्रेट यानी पैर में भी थोड़ा आपको दर्द रहने की चांसेस है, तो थोड़ा सा आप वॉक कीजिए, अपने बॉडी पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि ये सारी चीज़ें से आप बच पाएँ। ओके, डाइजेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है, तो ये सारी चीज़ के लिए आप कार्लेनियम को धारण कीजिए, कार्लेनियम से आप बच सकते हैं। और जो उपाय मैं बताई हूँ उसको भी आप कोशिश कीजिए उसको फॉलो करने के लिए। और आप अगर वीडियो आपकी अच्छी लगती है, देखिए मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, लेकिन अगर आपको लिटरली वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है आपके घर वालों का या अपने दोस्तों का, उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए।